बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चने की दाल आलू के कबाब, जो दिखने में आपको गोश्त के कबाब लगेंगे और खाने में उतने ही जायकेदार हैं। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 कप चने की दाल ले ली, जिसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया था। 3 मैंने आलू ले लिए हैं। तीनों आलूओं को मैं अलहदा उबाल लूँगी और चने की दाल को मैं आधा चमचा हल्दी डाल के गलने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, हमारी चने की दाल जो है वो अच्छी तरीके से गल गई है। हल्दी डालने से कलर भी बहुत अच्छा आया है। आपने इतनी ही सॉफ्ट गलानी है और दाल को खुश्क रखना है। आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब हम चने की दाल को बारीक पीस लेंगे। मैंने चने की दाल को सिल पर पीस लिया था। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर भी कर सकते हैं। दाल हमारी अच्छी तरीके से पिस चुकी है। अब मैं इसके अंदर उबले हुए आलू को स्टैनर की मदद से क्रश करके डालूंगी। अगर आपके पास स्टैनर नहीं है तो आप आलूओं को हाथों से मसल कर भी डाल सकती हैं। स्टैनर से रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए, तमाम आलू मैंने क्रश करके डाल दिए हैं चने की दाल में। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है इसकी। दाल हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम बाकी के स्पाइस डालेंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच हरी मिर्चें ले ली, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया भुना हुआ कुटा हुआ लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच मैंने चाट मसाला, आधा चम्मच मैंने पिसा गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 अदद मैंने प्याज ले ली है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर का लिया है। अब ये तमाम स्पाइस मैं चने की दाल आलू के बैटर के अंदर ऐड कर दूंगी। ये तमाम स्पाइस इसमें डालने के बाद मैं हरा धनिया, प्याज और कॉर्नफ्लावर ये भी डाल दूंगी। प्याज आपने 1 अदद ही डालनी है। प्याज ज़्यादा मत डालिएगा, वरना चने की दाल आलू के कबाब मीठे लगते हैं ज़्यादा प्याज हो जाने की वजह से। ये तमाम स्पाइस इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरीके से करनी है। हाथों से मैंने इसको मिक्स किया है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। आपने भी ऐसे ही करना है। अब हम 2 अंडे लेंगे। उसके अंदर मैं आधा चम्मच नमक डालूंगी और आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च डालूंगी और उसे अच्छी तरीके से फेंट कर मैं इसे एक तरफ रख दूंगी। अब कबाब बनाएंगे हम। कबाब बनाने के लिए मैं हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाकर कबाब को बनाएंगे, ताकि कबाबों का जो बैटर है वो हाथों पर ना चिपके और जल्दी जल्दी कबाब बन जाए। ये देखिए, मैंने हल्का सा ऑयल हाथ पे लगाकर कबाब को आप जो शेप देना चाहें वो दे सकती हैं। बहुत जल्दी बनेंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। मैंने शामी कबाबों की तरह इसको बिल्कुल गोल ही रखा है, तो आप जो शेप देना चाहें वो दे सकती हैं। सारे कबाब बनाने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन के अंदर जो है वो ऑयल ले लिया है और उसे अंडे के अंदर डिप कर कर आपने एक एक करके तमाम कबाबों को इसमें डाल देना है। ये कबाब हमने इसके अंदर अंडे में डिप करके फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने कबाबों को फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा कलर आया है। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये चने की दाल आलू के कबाब हैं। दोनों तरफ से आप इसको फ्राई कर लें। मेरे पास थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब रखा हुआ था, मैंने इसमें भी लगाकर इसे फ्राई किया है। कबाबों को आप हल्का सा ब्रेड क्रम्ब लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये मेरा घर का बना हुआ ब्रेड क्रम्ब है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप अंडे से ही सिर्फ फ्राई कर लें। ये देखें, ब्रेड क्रम्ब लगाकर और फिर उसके बाद अंडा लगाकर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा कलर आया है इसका भी। दोनों तरीके से मैंने आपको कबाब फ्राई करके दिखा दिए हैं। ये जो है अंडे के साथ मैंने फ्राई किया था और ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लगाकर फ्राई किया था, तो दोनों का ही कलर बहुत अच्छा आया है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।